राजकुमार भाटी जी के बारे में अनाप शनाप लोग जो धमकी दे रहे हैं, सर काटने की धमकी दे रहे हैं, और वो वही लोग दे रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ किस तरीके से मुहिम चलाते हैं। ये 2 कौड़ी के आदमी हमारे खिलाफ लिखेंगे। हैसियत क्या है इससे, ये पूछ रहे ना, इसकी हैसियत क्या है? एक पूरा ब्राह्मण समाज, एक पूरी जाति को गाली देकर आप खुद को बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं बात करने जा रहा हूं देश के एक प्रखर प्रवक्ता की। नाम तो सुना होगा, राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी जिन्हें आप अक्सर टीवी पर डिबेट में हिस्सा लेते हुए देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। और बहुजन समाज के लोग राजकुमार भाटी जी को बहुत बेइंतहा पसंद करते हैं। लेकिन इस बार राजकुमार भाटी जी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया, एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद वो ब्राह्मण समाज के निशाने पर आ गए हैं। और खास तौर से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो राजकुमार भाटी से चिढ़े हुए हैं। टीवी मीडिया में इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, डिबेट चल रही है। हालांकि राजकुमार भाटी ने अपने उस बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी ये मामला थम नहीं रहा है। और अब इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है बीएसपी चीफ की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ राजकुमार भाटी के कुछ अहम वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कि राजकुमार भाटी आखिर किस तरह की विचारधारा रखते हैं, कैसा सोचते हैं। और आज जब बीएसपी चीफ ने उनको लेकर एक लंबा पोस्ट कर दिया, तब बीएसपी चीफ को लेकर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमेशा की तरह तो अगर वीडियो शुरू की है देखनी तो अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ में आ सके। आखिर में एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का आप लोग सभी जवाब दीजिएगा। तो राजकुमार भाटी वैसे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बहुजन समाज की आवाज काफी मुखर तरीके से उठाते हैं। बहुजनों के काफी लोकप्रिय प्रवक्ता माने जाते हैं राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे मैं दोस्तों दोहरा नहीं सकता। दरअसल उन्होंने बयान नहीं दिया था, उन्होंने एक कहावत, एक मुहावरा जो होता है उसे सिर्फ दोहराया था। ये उनका बयान नहीं था, उन्होंने सिर्फ उसे दोहराया था। और आप क्या यकीन करेंगे, वो मुहावरा बोलने की वजह से राजकुमार भाटी के खिलाफ अब एफआईआर हो चुकी है। हालांकि उसके लिए राजकुमार भाटी बाकायदा क्षमा मांग चुके हैं, वो माफी मांग चुके हैं। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, राजकुमार भाटी साहब गुर्जर समाज से आते हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए इस समय वो बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। बीजेपी ने लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाया और अब उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया, जब कोई व्यक्ति कोई बयान देता है, अगर वो माफी मांग लेता है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ राजकुमार भाटी के संदर्भ में ऐसा नहीं है। राजकुमार भाटी साहब ने माफी मांग ली, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन फिर भी ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब बीएसपी चीफ भी इसमें एंट्री ले चुकी हैं, और जैसे ही इस विवाद में बीएसपी चीफ की एंट्री हुई, बहुजन समाज हैरान रह गया। तो बड़ा सवाल ये कि राजकुमार भाटी साहब ने माफी मांग ली थी तो उन्हें माफ क्यों नहीं किया गया? क्या उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया? क्या अब उन्हें सजा मिलेगी? दोस्तों बिना देरी किए राजकुमार भाटी का एक और बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसमें एक तिलक वाले व्यक्ति, पंचांग वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं और एक झाड़ू वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसको लेकर भी वो ब्राह्मण समाज के निशाने पर आ गए हैं। सुनिए। के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है, और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है। तो राजकुमार भाटी के बहुत सारे बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि राजकुमार भाटी साहब
से दिक्कत इन लोगों को बहुत पहले से थी। राजकुमार भाटी साहब का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सनातन शब्द को बौद्धों का शब्द बता रहे हैं। तो पहली रिसर्च तो आपको ये करनी चाहिए कि सनातन है क्या, एक चिड़िया का नाम है। हमारे धर्म का नाम तो सनातन नहीं है। कहीं किसी किताब में तो सनातन लिखा हुआ नहीं है। सनातन शब्द तो आता है बौद्ध धर्म में आता है। ट्रू। सनातन शब्द अगर आता है बौद्ध साहित्य में आता है, तो या तो ये कहें ये कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, सनातन जो कह रहे हैं। हाँ। तो ये किसे सनातन कहें कि हिंदू कहें कि ब्राह्मण धर्म कहें कि क्या कहें इसे, ये जो धर्म जो... इस बात से भी ब्राह्मण समाज को बहुत ज्यादा दिक्कत आई। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मनुस्मृति को लेकर, जब वो सुधांशु त्रिवेदी से डिबेट में भिड़ गए थे। वैसे त्रिवेदी जी कई बार पंगे ले चुके हैं राजकुमार भाटी से, लेकिन राजकुमार भाटी ने हमेशा से त्रिवेदी जी को तगड़ा जवाब दिया है। ये देखिए। सुन तो नहीं, बोलिए मनुस्मृति के दो श्लोक बताइए मनुस्मृति के। जी कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक। अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूं, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो, सुनो, अगर नहीं पढ़े, अगर बोल दिया, अगर नहीं पढ़े, अगर मैंने मनुस्मृति का श्लोक बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो बोलिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोल दिया। अब बोलिए आप। इसमें तो कहा गया यत्र नार्यः अरे सुनिए, तो यही है। सुनो, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं। अब आपको बता दो, संबित बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। बहस मत करिए। जब आपने पूछा, नहीं सुनिए, जब आपने पूछा है, ये मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन आप छिपा रहे हैं ना, ये जो यज्ञ नारास्तु पूजनते का मतलब है, मनुस्मृति उठा के पढ़िए। शादी के समय पे लड़की को आभूषणों से सजाया जाए, उसको दान दिया जाए, इसको पूजनते कहा गया है मनुस्मृति में। वो पूजा नहीं है, सम्मान। और हम कह रहे हैं पूजा मत करो, सशक्त करो उसे शिक्षित करो, उसे रोजगार दो। हम पूजने के लिए कब कह रहे हैं? यही तो गुमराह आप करते हो, लोगों को बहकाते हो। तो राजकुमार भाटी साहब के कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर ब्राह्मण समाज उनसे नाराज रहता है। और जब उन्होंने इस बार ब्राह्मण समाज की तुलना वेश्या से की, उसके बाद राजकुमार भाटी बुरे तरीके से घिर गए। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। पूजा रही कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले के वारस होते। अब सुनकर तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दुआ सुनाती करो उसे। यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं, और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला। हालांकि राजकुमार भाटी अपने तर्कों से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार भाटी ये भी कह रहे हैं कि हमने तो जो अपराध किया नहीं उसके लिए माफी मांग ली, हमारे खिलाफ FIR हो गई, लेकिन इन राम भद्राचार्य का क्या, जो तमाम ब्राह्मणों को भी नीच बताते हैं, इनके खिलाफ ब्राह्मण समाज क्यों नहीं प्रदर्शन करता? अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। तो इन्हें तो आप लोग जानते होंगे, ये प्रधानमंत्री के बेहद करीबी मित्र माने जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में खुलकर बोलते हैं, खुद को जगत गुरु भी कहते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण समाज के भीतर भी कुछ ब्राह्मणों को नीच बता रहे हैं। क्या ये सुनकर बीजेपी के नेताओं का खून नहीं खोलता? आखिर इनके बयान पर विरोध क्यों नहीं हुआ? इनका पुतला क्यों नहीं फूका गया? इन्होंने अब तक क्यों नहीं माफी मांगी? क्या सिर्फ इसलिए कि इनके सिर पर सत्ताधारी पार्टी का हाथ है? और इस पूरे मामले को लेकर बीएसपी चीफ ने क्या कुछ कहा है वो दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, और जब बीएसपी चीफ ने पोस्ट किया तो लोग हैरान रह गए। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार भाटी के मामले पर बीएसपी चीफ ऐसा बोलेंगी। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने राजकुमार भाटी की टिप्पणी को अभद्र बताया है, आपत्तिजनक बताया है, अशोभनीय बताया है। इसके साथ उन्होंने इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। राजकुमार भाटी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। बहन जी ने यहां साफ तौर से कहा है कि राजकुमार भाटी के बयान से ब्राह्मण समाज के आदर सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसलिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजकुमार भाटी के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए।
पश्चाताप करना चाहिए। और उन्होंने इस ट्वीट में बीएसपी की तारीफ की। बीएसपी चीफ ने कहा है कि अगर सर्वजन का कहीं सम्मान हो रहा है तो हमारी पार्टी में हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या बीएसपी चीफ को इस मामले पर बोलना चाहिए? क्या बीएसपी चीफ अब ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए ऐसा ट्वीट कर रही हैं? क्या ब्राह्मण समाज 2027 में बीएसपी का साथ देगा? दोस्तों, आपको बता दें, बीएसपी चीफ के इस ट्वीट से ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। हालांकि ब्राह्मण समाज किसी की बकौती नहीं है, वो हर पार्टियों में थोड़ा बहुत आंशिक रूप से पाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि वो बीजेपी का कट्टर समर्थक है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो वर्ग बीजेपी का कट्टर समर्थक है, क्या राजकुमार भाटी का विरोध करने की वजह से ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ 27 में चला जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ 27 में चला जाएगा? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, मायावती जी ने जैसे ये ट्वीट किया, जो लोग बीएसपी चीफ की कल तक तारीफ करते थे, वो लोग आज उनके इस बयान से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, अब ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है। इसका नारा है ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय। सोशल मीडिया पर एक यूजर क्रांति कुमार लिखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को बदलकर आपने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। बसपा से वोटर इसलिए दूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2023 के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने बसपा पर लिखना बंद कर दिया। आपको शायद पता नहीं है, राजकुमार भाटी के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है। आप सर्वजन हिताय करते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते, 4 वाला नारा क्या भूल गए आप? एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि आदरणीय बहन जी को अब दलितों से कहीं ज्यादा ब्राह्मणों की चिंता सताने लगी है। बहुजन समाज पार्टी 2012 से सत्ता से बाहर है। मायावती जी का सर्वजन हिताय फॉर्मूला फेल हो गया। इसके बावजूद वो हर चुनाव में बहुजन हिताय के बदले सर्वजन हिताय फॉर्मूला पर ही चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी की उम्र 70 साल है। अगर 27 का चुनाव हाथ से गया तो यूपी में बीएसपी दूसरी बार आरपीआई बन जाएगी। हम तो बसपा के शुभ चिंतक है, बहन जी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, ये कहते हैं क्रांति कुमार। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो बहन जी के इस ट्वीट के बाद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि बहन जी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए, उन्हें राजकुमार भाटी के साथ खड़ा होना चाहिए। राजकुमार भाटी के बयानों को गलत संदर्भों में पेश किया गया, इसीलिए बहन जी को भाटी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। भाटी जी ने सिर्फ एक कहावत को दोहराया था, उनका कोई जुल्म, कोई गुनाह नहीं था। हालांकि राजकुमार भाटी इस समय सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी से चिढ़ते हैं, आपने टीवी डिबेट में भी देखा होगा। और अब बीएसपी ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है, बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैरान हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग बताइए, राजकुमार भाटी आपको कैसे प्रवक्ता लगते हैं? बहन जी ने जो ये प्रतिक्रिया दी है, क्या बहन जी की प्रतिक्रिया से आप संतुष्ट हैं? क्या उनको ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? और क्या इससे ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ आ जाएगा? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।